Hare Krishna, Radhe Radhe. So this is your monthly reading for the month of May. Let me see मई का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले आई स्टार्ट विथ एरीज। एरीज आपके लिए कार्ड फ्लिप हो गया है और ये क्लियरली बता रहा है योर होल्डिंग बैक। आप अपने पैसों को भी आपने जोर से करके रखा हुआ है। आप अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। ये जनरल एनर्जीज थी। एक एडिशनल मैसेज था जो मैंने आपको दे दिया। अभी मैं देख रही हूँ प्रॉपर्ली फॉर एरीज। एरीज मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है एरीज? एब्सोल्युटली यू आर इनटू सेल्फ लव मोड। यू नो व्हाई? क्योंकि आपने ना पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स, क्योंकि बार बार ये एनर्जी आ रही थी बैकग्राउंड से। शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज है। आपको ट्रस्ट इश्यूज है लोगों पे, सिचुएशन पे। आप किसी पे ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा है एरीज की यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको सबसे पहले अपना अपना बेनिफिट, ऐसे इसको सेल्फ लव मोड कहते हैं एक लाइन में बोला जाए तो। आप ऐसे किसी के बहकावे में नहीं आने का सोच रहे हैं। ये जनरल थीम है मई के महीने का। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पे सोच विचार करते हुए देख रही हूँ। और अचानक से अगर आपको इनिशियल मंथ में ये चीज़ें नहीं समझ आई तो आपको आएगी। मंथ आगे बढ़ने दीजिए, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों, क्या रीज़न था। और डिटेल रीडिंग चाहिए होगी तो मैं वो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे आप लोगों के लिए एंड वहाँ से आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं उस नंबर पे व्हाट्सएप करके। बट ओवरऑल यही थीम है एरीज आपके लिए, ठीक है। अच्छा मंथ है। दिस इज अ मंथ ऑफ कॉन्टेम्पलेशन एरीज। लेट मी सी फॉर टॉरस। टॉरस आप लोगों के लिए मई का महीना क्या लेकर आ रहा है? मई का महीना शायद सी ये सिचुएशनल है। आप में से कुछ लोग अगर सबसे पहले मैं स्टूडेंट की बात करती हूँ। अगर आप में से कुछ लोग स्टूडेंट्स हैं तो शायद आप जहाँ कहीं भी स्टूडेंट हो या फिर बिजनेसमैन हो, ये कुछ कोलैबोरेशन तोड़ने वाली एनर्जीज है। आप शायद कहीं पर अननेसेसरी इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे आप किसी के भी साथ। टाइम, एनर्जीज, पैसे बिल्कुल नहीं। और आप अकेले अपनी दम पे आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कंबाइंड स्टडी करते थे तो आपको लगेगा कि नहीं ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है एंड यू स्टार्ट लर्निंग योर ओन। ये छोटा सा मैसेज है बहुत ही, बट ये मंथ का थीम है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी के साथ कोलैबोरेटेड हैं तो आप सोचेंगे कि नहीं ये कोलैबोरेशन तोड़ने वाली एनर्जीज है। लोगों से डिटैचमेंट, अननेसेसरी लोगों को कट ऑफ, ठीक है। अननेसेसरी टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं। और कोई अगर ये रिलेशनशिप एस्पेक्ट है तो भी आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको समझ आए थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा मेल फीमेल नहीं होता। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसा इंसान जो आपकी रिलेशनशिप को आप दोनों पार्टनर के अलावा इन्फ्लुएंस कर रहा हो, उसको बाहर करना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच विचार वाला मंत्र दिख रहा है मुझे। बहुत अलर्ट एनर्जी में है, डिफेंसिव मोड में है। नो नॉनसेंस। आप नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेंगे टॉरस इन द मंथ ऑफ मई। स्टार्टिंग मंथ में समझ नहीं आया तो मंथ जैसे से आगे बढ़ेगा, जब मंथ ये खत्म होगा तो आपको समझ आएगा ये मैसेज क्यों आया था, ठीक है। और शायद किसी को अगर आप फिनेंशियली हेल्प कर रहे थे तो आप वो बंद करेंगे। ट्रस्ट इश्यूज भी हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आपके लिए लेकिन टॉरस, क्योंकि इस मंथ का लिया और डिसीजन आपको आगे काम आएगा। ऐसे मुझे वाइब्स आ रही है एनर्जी वाइज, ठीक है। टेक केयर टॉरस। अच्छा मंथ है, कॉन्टेम्पलेशन का मंथ है ना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेट मी सी फॉर जेमिनाई। जेमिनाइज ओवरऑल जेमिनाइज आपके लिए थीम क्या है मई के महीने का? कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके हाथ में, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर आप में से कुछ लोग, कुछ जेमिनाइज ऐसे होंगे जो कुछ प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे होंगे तो वो प्रॉपर्टी का मैटर आगे बढ़ सकता है। वो ग्राउंडेड हो सकता है। आई मीन वो चीज़ें जैसे पेपर तैयार हो जाना है ना, कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप का हम एस्पेक्ट लें तो कोई नया रिश्ता आ सकता है आपके सामने, लेकिन आपको मैं सिंगल देख रही हूँ। उस रिश्ते से सिंगल देख रही हूँ, ऐसे सिंगल नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है बिफोर जंपिंग इनटू एनी, अगर ये रिलेशनशिप एस्पेक्ट को लेकर के है तो, क्योंकि ये जनरल एनर्जीज है, किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है, तो फिर आप ऐसे जंप नहीं कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। बट आपके सामने, आपके हाथ में एक ऑफर जरूर होगा इन द मंथ ऑफ मई। बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का भी मंथ है आपके लिए जेमिनाइज। गॉड ब्लेस यू। लेट मी सी फॉर कैंसेरियंस। कैंसेरियंस थीम क्या है मई के महीने का आप लोगों के लिए? सी जिन चीज़ों को लेकर के आपको ट्रस्ट इश्यूज था उस पर क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है मुझे। कैंसेरियंस यू पीपल आर वेरी इमोशनल हो, बहुत सेंसिटिव होते हैं कैंसेरियंस। स्पाइसीज ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी जिन चीज़ों ने आपको बांध के रखा था, मेंटल प्रिजन में थे आप, उस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है, ये आपका रिलेशनशिप एस्पेक्ट हो सकता है। हाँ, वाइब्स तो मुझे रिलेशनशिप वाली ही आ रही है।
कोई, लेकिन ये पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है ये। मतलब अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द मंथ आप कहेंगे कि हाँ ये मंथ मेरा अच्छा रहा। मोस्टली कैंसेरियंस ऐसा बोलेंगे डेफिनेटली। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, क्लैरिटी मिलते ही आप वो मेंटल प्रिजन से बाहर निकल जाता है ना, जेल से। किसी चीज को लेकर सोच रहे, पता नहीं ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, जवाब मिल जाएगा आपको इस मंथ में। ठीक है, और स्टार्टिंग में समझ नहीं आए तो बाय द एंड ऑफ द मंथ समझ आ जाएगा। ओके, टेक केयर। ओके फाइन, नाउ लेट मी सी फॉर लियोज। मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है लियोज? मई के महीने में हो सकता है आपका कोई ट्रैवल हो। देखो समर वेकेशन का टाइम में हो सकता है कि कोई ट्रैवल की एनर्जी आ रही है मुझे लियोज। अब आप में से हर कोई तो ट्रैवल नहीं करेगा, हो सकता है आपके घर कोई आए, कोई बुजुर्ग आ सकते हैं, सिबलिंग आप अपने सिबलिंग्स के अराउंड हो सकते हैं। और अगर इनमें से आपको लगता है कि ये सब पॉसिबिलिटी नहीं है तो मैं एक बैकग्राउंड मैसेज भी दे रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो कोई आप में से ना आपका कोई पास लवर आ सकता है। ठीक है, रिकन्सिलिएशन इज देयर ऑन योर कार्ड्स। देखो ये प्रॉपर लव रीडिंग नहीं है बट वाइब्स वैसी यहाँ आ रही है मुझे। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन जब ये थीम है तो वो आपके किसी भी एस्पेक्ट से डेफिनेटली रिलेट करेगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर। ओवरऑल मन बहुत अच्छा है, सक्सेस विक्ट्री दिखा रहा है, चाहे वो आपका रिश्ता हो, चाहे वो आपका करियर हो, लव लाइफ हो। लेट मी सी फॉर वर्गोस। वर्गोस जो मई का महीना है उसका थीम क्या है आप लोगों के लिए? वर्गोस क्लैरिटी किस चीज को लेकर के है? फिनेंसेस, कोलैबोरेशन में काम करना है, अकेले काम करना है। और अगर आप बिजनेसमैन नहीं है, अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेटेड नहीं है तो आपको मैं कुछ लर्न करते देख रही हूँ, कुछ सीखते देख रही हूँ, अपने फिनेंशियल इंडिपेंडेंस पे काम करते देख रही हूँ। कोई नई चीज शुरुआत करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं वर्गोस। इंटरेस्ट जागता हुआ दिख रहा है आपका किसी नई चीज में, बहुत पैशनेटली उस चीज को लेकर। क्लैरिटी या पढ़ाई के एस्पेक्ट में हो सकता है, किसी पर्सन के आस कोई फीमेल फिगर भी मुझे दिखी है बैकग्राउंड से। ठीक है, पर वैसे तो डोंट गो बिहाइंड जेंडर। कोई मेल, अगर आप फीमेल है तो ये मेल होगा। ठीक है, और उसके बारे में पता लगाना क्या है, कैसे है, कौन है, ऐसे ऐसे वाली एनर्जी है। ठीक है वर्गोस, गॉड ब्लेस यू। ओवरऑल मई का महीना बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आए, बाद में समझ आएगा, बट जब मंथ एंड होगा तब आप ये रीडिंग समझ आएगी आपको कि ऐसा क्यों आया था ऐसा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू वर्गोस। लेट मी सी फॉर लिब्रास। लिब्रास क्या है थीम मई के महीने का आप लोगों के लिए? लिब्रास ये मंथ ऐसा है जहाँ पे आप क्योस से भाग रहे हैं, आपको भीड़ अच्छी नहीं लग रही है, आप बहुत इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं कहीं पर, आप अकेला ढूंढ रहे हैं अपने आप को, यू आर लुकिंग फॉर योर हैप्पीनेस। ये मंथ ऐसा है, मई का महीना हो सकता है कि कोई एक मोमेंट ऐसा हो सकता है जो फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, हॉलीडेज का टाइम में हो सकता है, बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं तो आपके सिबलिंग्स आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। बट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम इन चीज़ों से, आप बाहर भाग रहे हैं, आप अपना टाइम। रीजन क्या है आई डोंट नो, लेट मी क्लैरिफाई व्हाई इज दिस हियर। क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, खुशियों को लेकर पर्सपेक्टिव आपका काफ़ी टाइम से चेंज हो रहा है। ये एक मंथ की एनर्जी नहीं होती है, काफ़ी पहले से आपका पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो रहा है। जो चीज़ें जिनको आप पहले एंजॉय किया करते थे, आप उन चीज़ों से दूर भाग रहे हैं। हो सकता है आप पहले फैमिली के बीच में रहना, गैदरिंग आप पसंद करते थे, बहुत सारा पैसा आपको बहुत अच्छा लगता था, अब नहीं। अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आप में से बहुत सारे लिब्रा जो ये देख रहे होंगे, अगर अभी आपको नहीं समझ आ रहा, ये मई का महीना जब खत्म होने लगेगा तो आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों आया था रीडिंग। डेफिनेटली ओके, ये होगा होगा। और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर हैप्पीनेस। अब अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं कि मैं यहाँ रह के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मुझे क्या अच्छा लग रहा है। यू आर रनिंग अवे टुवर्ड्स दोज थिंग्स, पीस पीस, शांति ढूंढ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और किसी फैमिली मेम्बर से मुझे पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं आप, आई डोंट नो कौन है, वो तो डिटेल रीडिंग में पता लगता है, बट किसी कोई फैमिली मेम्बर से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, दूर भागना चाह रहे हैं इससे, इसको हटाओ मेरे नज़रों के सामने से, इससे कनेक्ट करते ही मुझे मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, ऐसे वाली हर चीज़ में। ठीक है लिब्रास, गॉड ब्लेस यू। अच्छा मंथ है, यू आर लुकिंग, आप अपने बारे में सोच रहे हैं लिब्रास, है ना। मोस्टली लिब्रास क्या करते हैं, मोस्टली लिब्रास बैलेंस करके चलते हैं। लिब्रास आर वेरी गुड इन बैलेंसिंग प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। यहाँ पे लिब्रास मुझे दिख रहे हैं सेल्फ लव मोड में, विच इज़ वेरी रेयर। मोस्टली लिब्रास सेल्फ लव मोड में नहीं मिलेंगे आपको। ये लोग ना हमेशा बैलेंस करने में लगे रहते हैं।
उनको परफेक्शनिस्ट काइंड कि ये भी सही रहे, ये भी सही रहे, ये भी सही रहे, किसी को दुःख नहीं पहुँचाना है, मुझे ये भी हैंडल कर लेना, ये भी हैंडल करना। बट इस मंथ में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा मेसी सिचुएशन से भाग रहे हैं आप दूर। ठीक है, गॉड ब्लेस यू लिब्रास, बहुत अच्छा मंथ है आपके लिए। नाउ लेट मी सी फॉर स्कॉर्पियोज। ओवरऑल स्कॉर्पियो आपका थीम क्या है इस मंथ का? लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रैवल और फिनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के काम करते देख रही हूँ। थोड़ा सा दिस इज अबाउट, ये ज़्यादा फिनेंस रिलेटेड ही मंथ है। जो लोग आप में से जो भी स्कॉर्पियोज रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं, वहाँ भी स्टेबिलिटी लाने के लिए आपको एफर्ट्स क्या लगाने पड़ेंगे, उन चीज़ों को लेकर के आपको कॉन्टेम्पलेट करते देख रही हूँ। लेकिन 80% ऑफ द केसेस में जो भी स्कॉर्पियोज ये देख रहे हैं, ये फिनेंस रिलेटेड है। और अगर आप वर्किंग अभी नहीं है ना, तो करियर को लेकर के फोकस वाली एनर्जी है। और अगर अभी आप स्टूडेंट ही हैं और अगर आप ये देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो तो करियर, स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं तो करियर के लिए ना। करियर क्या होता है? लीड्स टू पैसा। तो ये वही वाली एनर्जी, रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट यहाँ पे कम दिख रहा है मुझे, फोकस आपका थोड़ा कम दिख रहा है कंपैरेटिवली टू। बट हर स्कॉर्पियो तो जरूरी नहीं है करियर पे फोकस्ड होंगे, बहुत सारे लोगों का फोकस रिश्तों पे भी होगा। वहाँ पे उन चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए, ग्राउंड पे कैसे लाया जाए, मतलब और मैं बहुत काम करते देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा फोकस देख रही हूँ आपको। काम 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 काम, मैंने कहा ना ये करियर वाला है थोड़ा सा एस्पेक्ट। कोई फीमेल फिगर की एनर्जी दिखी है, पता नहीं कैसे, मैं देख ही लेती हूँ क्या था वो। मैंने कहा ना दिस इज़ अबाउट स्टेबिलिटी। हो सकता है आपके फैमिली में कोई फीमेल एनर्जी है जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, मैडम कोई भी। और अगर आप फीमेल है जो ये देख रही हैं, तो कोई मेल हो सकता है आपका। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपका भाई हो सकता है, कौन कैन बी एनीबडी। मोस्टली आप लोग करियर के लिए ही फोकस्ड है, करियर, पैसा, मनी, ये सब चीज़ें, फिनेंसेस, ठीक है, ये सब चीज़ें ही हैं। आपका थीम यही बता रहा है मई के महीने का। ओके, नाउ लेट मी सी फॉर सैज के लिए व्हाट इज द थीम ऑफ दिस मंथ। सैज, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है, सोच सोच कर, ठीक है। एंड सी ये बहुत ही ह्यूज मैसेज है। आप में से कुछ लोग अगर ये रिलेशनशिप एस्पेक्ट को अगर मैं ले लूँ, तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो, उन्हें हो सकता है कि कोई उनको समझ आए कि उनके रिश्तों में ना किसी और का इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जो कि आपको अच्छा नहीं लगे। एंड देन आप वहाँ पे डिसाइसिव मोड में होंगे। अब कोई थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है ना, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, फैमिली हो सकती है। थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन जो होता है वो हमेशा मेल फीमेल, कोई लविंग वे, लवी डबी वे में ज़रूरी नहीं होता। फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा कभी कभी इम्पैक्ट करते हैं, कान भरने का काम करते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर मैं आपको बहुत अलर्ट देख रही हूँ, ठीक है। ये थोड़ा डिसाइसिव मंथ होगा आपका सैज। और फिनेंसेस को लेकर के तो यू आर वेरी फोकस्ड, ठीक है। बट ध्यान आपका, ये जो मंथ है आपका, जिन चीज़ों को लेकर के आपको स्ट्रेस हुआ है उसमें मतलब 90% पॉसिबिलिटी है ये रिश्तों को लेकर के। अगर आपको स्ट्रेस हुआ है, इन चीज़ों से आप बाहर निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बाय द एंड ऑफ द मंथ में देखते हो क्या है सैज। बाय द एंड ऑफ द मंथ में सी आप इस मंथ में ना बहुत केयरफुल रहिए सैजिटेरियस। स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ केयरफुल रहने वाली बात है। आपके आसपास सराउंडिंग के लोग मुझे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। जिन लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, वो मुझे उतने ट्रस्टवर्दी दिख नहीं रहे हैं। आप में से मोस्टली लोगों को हो सकता है ये चीज़ पता लगे कि आप जिन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे थे या किसी पर्टिकुलर पर्सन पे, वो ट्रस्टवर्दी है नहीं। और अपने हेल्पर्स पे भी इस मंथ में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो लोग भी आपको हेल्प करते हैं ना किसी भी वे में, चाहे हाउस होल्ड में, चाहे आपका ड्राइवर हो, जिन लोगों से भी आप हेल्प लेते हैं मतलब मंथली बेसिस पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे तो फंसेंगे इस मंथ में खास करके। ऐसी एनर्जी आएगी, ठीक है। और मैसेजेस ऐसे ही नहीं आते, कुछ पर्पस होता है। स्टार्टिंग मंथ में समझ नहीं आया तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपको समझ आएगा। यू जस्ट, मैं गाइडेंस देख लेती हूँ क्योंकि आप लोगों को स्ट्रेस नहीं हो, इसलिए गाइडेंस देख लेती हूँ। सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आपने सी फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को ट्रिगर नहीं करना है किसी भी तरीके से, गुस्से में आकर, ईगो में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर कि कुछ उल्टा सीधा सुनाइएगा नहीं, क्योंकि ये वो इंसान हो सकता है पलट के आपको बैकफायर, ये चीज़ आपको बैकफायर कर जाएगी। शांत रहिए, आपको कूल डाउन। किसी के ऊपर गुस्सा भी आ रहा है, कीप काम। खास करके जो हेल्पर्स होते हैं ना, इन लोगों पे गुस्सा मत करिएगा ज़्यादा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती ना। देखिए, हम किसी को बदनाम नहीं कर सकते, कि किसी प्रोफेशन को बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज आपने किसी को डांट दिया और बोल दिया कि
तुम ऐसे करोगे तो मैं हटा दूँगा या फिर ऐसा कुछ। वो क्या करेगा, वो पहले ही मान लिया उसने प्लान कर लिया कि वो नहीं, मतलब वो उसको निकलना तो हो सकता है कोई नुकसान करके निकल जाए। और ये कोई भी आपका असिस्टेंट हो सकता है, अगर आपका ऑफिस है तो वहाँ पे जो सबसे मेन हेल्पर्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, इट कैन बी। तो आपका काम है आप अलर्ट रहें और मन शांत रखें। इस मंथ में किसी को उल्टा सीधा मत बोलिएगा। समय समय की बात होती है, कभी कभी समय बुरा हो चल रहा होता है, बस वहाँ पे समय कैसा भी चल रहा हो, जब आप मन शांत रखते हैं तो अपने आप आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाते हैं, है ना। नाउ लेट मी सी फॉर कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आपका ओवरऑल ये मंथ कैसा रहेगा कैप्रिकॉन्स? आप अननेसेसरी किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े तो अच्छा है, ठीक है। कोई टीम वर्क, आप में से कुछ लोग अगर टीम में काम कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, बट बाद में चीज़ें जाकर ठीक हो जाएंगी, डोंट वरी। और ये अगर एनर्जीज में आया है तो क्यों आया है, ये स्पेशल थीम में आया है ये चीज़, क्योंकि ये कुछ लंबे टाइम तक आपको ये एक डिसीजन मेकिंग मंथ आपका हो सकता है। एक ऐसा मंथ, छोटे से कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के आप कुछ बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं जो कि आपको मना किया जा रहा है। कैप्रिकॉर्न्स, यू पीपल आर वेरी हार्ड वर्किंग। इस मंथ में अगर आप में से कुछ लोग कोलैबोरेशन में काम करते हैं, मैं हर एक अदर एस्पेक्ट में भी मैं आऊंगी, मैं समझा देती हूँ। तो आप कोशिश करिए कि आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। अगर होता भी है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपके टीम मेंबर से होती भी है, आपके टीम में जो लोग हैं, तो आपको उस पे बेस्ड कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, तो आप आज नहीं तो बाद में आप पछताएंगे। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे छोटी सी दिख रही है, ठीक है, उसको आप बड़ा बना रहे हैं अपने दिमाग में। अगर ये रिश्तों की भी बात है तो कीप इट इन माइंड। किसी से कुछ सुन लिया आपने, किसी थर्ड पर्सन से कुछ सुन लिया अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में, उसको इस कान से सुन के इसी कान से निकाल दीजिएगा, इस कान तक भी मत आने दीजिएगा, क्योंकि ये लोग जानबूझ के वो कुछ क्रिएट करने आएंगे इश्यूज। बी अलर्ट कैप्रिकॉन्स, आप लोग परेशान नहीं हो, जस्ट आपके लिए गाइडेंस में देख लेती हूँ कैप्रिकॉन। हाँ, एकदम स्टे अवे फ्रॉम नॉनसेंस। कोई भी ऐसा इंसान या सिचुएशन आपको लगे कि ये डिस्ट्रप्शन लेकर आ सकता है, आप एकदम कट ऑफ करिए। आप किसी की बात ना सुने। आपको जिससे प्रॉब्लम है, जिससे क्लैरिटी चाहिए, आप फेस टू फेस बात करें। किसी और की बात सुनकर किसी और से कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा। समझ आया कैप्रिकॉर्न? बाकी आपका ये मंथ अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो लेट मी सी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस, आपके मंथ का थीम क्या है मई के महीने का? एक्वेरियस, किसी बात को लेकर आपको स्ट्रेस हो रहा है? किस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस हो रहा है? हेल्प, स्टेबिलिटी, आप शायद अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के काम करना चाह रहे हैं, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, और आप उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस ले रहे हैं। शायद आपको पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है, अगर आपके पार्टनर से प्रॉब्लम है, तो भी वहाँ पर गाइडेंस के फॉर्म में आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। एक्वेरियस, आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो सकता है, अपने पार्टनर पे हो सकता है। अगर आप अगर ये करियर को लेकर के हम देखें तो अपने कोलीग पे हो सकता है। जैसे होता है ना, आपके सामने जो इंसान जैसा है पीठ पीछे वैसा नहीं है। हो सकता है ये चीज़ें आपको पता लगे इन द मंथ ऑफ मे। स्टार्टिंग में नहीं पता लगेगा, मंथ खत्म होगा तो समझ आएगा। तो आप जिसको बहुत अच्छा समझ रहे हैं, हो सकता है वो उतना अच्छा ना निकले, फिर आपको परमानेंट ट्रस्ट इश्यूज हो जाए, आपको स्ट्रेस हो। बट ये बहुत ही माइनर है, एक छोटे पीरियड के लिए होगा। लेकिन कोई भी शेकअप जो हमारी लाइफ में आता है एक्वेरियस, ये सबके लिए है जो लोग भी सुन रहे हैं। कोई भी शेकअप होता है जब, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, आपको नींद से जगाने के लिए होता है, वेकअप कॉल होता है ये। नहीं तो भगवान आपको एक्चुअली बचा रहे होते हैं, आगे बहुत बड़े डिजास्टर से बचाया जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, हमेशा ध्यान में रखिए एक्वेरियस, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। गाइडेंस वही है, आपको घबराना नहीं है। हर प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा एक्वेरियस। प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा, लेकिन सॉल्यूशन आपको कब समझ आएगा? जब आपका मन शांत होगा एक्वेरियस। अंडरस्टूड? बहुत बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन इस पे बेस्ड कोई डिसीजन मत लीजिएगा, ठीक है। चलो गॉड ब्लेस यू। नाउ लेट मी सी फॉर पाइसेस। पाइसेस, थीम है कुछ कंप्लीशन दिख रहा है। कुछ चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो शायद ट्रबलसम है आपके लिए, टॉक्सिक है, और आप जानते हैं फिर भी आप उस चीज़ को लेकर ढो रहे हैं। चाहे वो आपके आपके रिश्ते हों, चाहे अब आपका करियर हो, आप पकड़ के चल रहे हैं कि कंफर्ट जोन में है, उस कंफर्ट जोन से आपको निकाला जाएगा। आप नहीं निकलेंगे, यूनिवर्स आपको निकालेगा, लेकिन वो अल्टीमेट कंटेंटमेंट देगा। आपको बाद में समझ आएगा कि वो कितना ज़रूरी था आपके लिए होना। अचानक से
कुछ शेकअप दिख रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स, स्पाइसेस का क्या कैसा जा सकता है भाई, बहुत अच्छा। ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है, मुझे करियर अपॉर्चुनिटीज भी दिख रही है। लेकिन आप और पीछे मदरली फिगर की एनर्जीज है, ट्रैवल की एनर्जीज है, ठीक है। मंथ आपका अच्छा है पाइसेस, बट बहुत कुछ चेंजेस आ सकते हैं इस मंथ में आपके लाइफ में। चेंजेस चेंजेस जो कि आपको शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट दे, बट बाय द एंड ऑफ द मंथ या फिर लेटर ऑन ऑफ द ईयर आपको समझ आएगा कि ये कितना ज़रूरी था होना, क्योंकि वो आगे के ग्रोथ में मदद करेगा, ठीक है। पाइसेस ओवरऑल मंथ बहुत अच्छा है। एरीज टू पाइसेस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।